चला मॅच चालू करूया आपण। आज 10चा लॉट्स आहे। सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाले। स्वर्गीय शिवदास आणि धीरज स्मृती ज्यांच्या स्मृतींना उजाळा देण्यासाठी मोरावे संघ नेहमीच खेळत असतो मैदानामध्ये। त्यांना सुद्धा शिवदास आणि धीरज यांना सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करूया। अंकित शिवकर आणि प्रवीण ठाकूर अशी सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाले। हुक करण्याचा प्रयत्न, यावेळेस मात्र पहिलाच चेंडू आपण पाहिला आणि सरळ शॉट फाईन लेगला क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये पहिला धक्का लागला। सगळ्यात मोठा हादरा अंकित शिवकरला खातही उघडू दिलं नाहीये। 0 धावसंख्येवर विनय मात्रेनं सगळ्यात मोठा अडथळा दूर काढलाय। पहिला धक्का लागलाय 0 धावसंख्येवर। परंतु आपण जाऊया प्रेझेंटेशन बॉक्सकडे, ज्या ठिकाणी सन्मान केला जाईल। सन्माननीय अंकुशजी म्हात्रे साहेब ज्यांचं शुभागमन झालं आणि त्यांचं स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून केलं जाईल। शाखा प्रमुख आहेत उल्वे नोडचे आणि त्यांचा सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जाईल। मी विनंती करतोय अंकुशजी म्हात्रे साहेब, आपण या सन्मानाचा स्वीकार करावा। आपलं सहर्ष स्वागत। चेतनजी घरत यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी हा सन्मान मात्र केला जातोय। त्याचप्रमाणे किशोरजी नाईक साहेब सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि त्यांचा सुद्धा सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जाईल। किशोरजी नाईक साहेब, आपण यावं प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये आणि या सन्मानाचा आपण स्वीकार करावा। हार्दिक हार्दिक असं स्वागत आपलं सुद्धा। राकेश पाटील तिसऱ्या क्रमांकावर मैदानामध्ये दाखल झालाय। पहिल्या चेंडूवर मात्र सफलता मिळवली ती बेलपाडा 11 बेलपाडा टीमनं। चांगला चेंडू होता, टप्पा पडल्यानंतर उसळला, बाउन्सर पाहायला मिळाला या ठिकाणी। त्याचबरोबर आमच्या गावचे जोशी जावई यांचा सुद्धा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। त्यांना सुद्धा विनंती करतोय की आपण यावं। शॉट ऑफ लेंथ होता, पुल करण्याचा प्रयत्न, आणखीन एक डॉट बॉल। तर सन्मान केला जातोय या मुख्य व्यासपीठावर। चेतनजी गरज यांच्या शुभ हस्ते सर्व मान्यवरांचा यथोचित मान सन्मान, सगळ्या मान्यवरांचा मी हार्दिक हार्दिक असं स्वागत करतोय। सुरुवात खराब झाली मोरावे संघाची। पुन्हा एकदा तसाच चेंडू होता, शॉट ऑफ लेंथ होता, आखूड टप्प्याचा बॉल वारंवार बीट होतोय। राकेश पाटील 4 चेंडू निर्धाव काढलेत विनय मात्रेनं। काय दर्जेदार सुरुवात मात्र करून दिले ती बेलपाडा टीमला। एकही धाव आलेली नाहीये, धावसंख्येचा श्रीगणेशा झालेला नाहीये अजूनपर्यंत। विनय पुन्हा एकदा अगदी हलक्या हातानं यावेळेस मात्र ऑन साइडला पहिल्यांदा धाव घेण्यात आले। सिंगल रन अखेरीस मात्र हा भोपळा फोडला गेला। पहिली धाव फलकावर मोरावे संघाच्या। सुपर बॉलिंग, चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते। 5 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर पहिली धाव फलकावर स्वर्गीय शिवदास आणि धीरज स्मृती मोरावे संघाच्या। विनय मात्रे गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा सज्ज। हुक करण्याचा प्रयत्न, पाहूया इकडे काय घडलंय। पंचांची मात्र कोणतीही प्रतिक्रिया नाहीये। डॉट बॉल, निर्धाव चेंडूची सांगता। सन्माननीय सक्षमजी नाईक साहेब यांच्या वतीने या स्पर्धेसाठी तब्बल 5000 रुपयांची रोख स्वरूपामध्ये देणगी आम्हाला प्राप्त झाले। त्यांचा मी मनाच्या अंतःकरणापासून हार्दिक हार्दिक असा आभार व्यक्त करतोय। थँक्यू सो मच सक्षमजी नाईक। डायरेक्टर किशोरजी नाईक, सक्षम ट्रान्सपोर्टचे प्रोप्रायटर किशोरजी नाईक, मनपूर्वक आभार आपलं। पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय आणि मोरावे संघाची धाव संख्या आपल्याला पाहायला मिळेल ती 1 गडी बाद 1।
खराब सुरुवात. क्षेत्ररक्षण आता मात्र पांगवलंय. पहिला सामना जर्मन खारकोपर संघानं जिंकला, त्यानंतर सावरकर, त्यानंतर आता आपण पाहूया तिसरी मॅच कोणता संघ जिंकेल. आणखीन एक शॉट ऑफ लाईन, तिकडे मात्र डॉट बॉल. निर्धाव चेंडूची सांगता. राकेश पाटीलचं चाललंय काय हा प्रश्न आता मात्र विचारला जाईल, कारण अशा पद्धतीचे चेंडू सर्रासपणे सध्याच्या घडीला आपण पाहिलं ग्रामीण टेनिस क्रिकेटमध्ये षटकार मारले जातात, आणि अशा चेंडूवर मात्र तो डॉट. इकडे सुद्धा पूल करण्याचा प्रयत्न अगदी स्टंप लाईनला आला होता, आणि इकडे डायरेक्ट हिट इज ऑलमोस्ट डेंजरस. प्रवीण ठाकूर सापडलाय स्ट्राइक रेंजला, आणि इकडे मात्र रनआउटच्या स्वरूपामध्ये दुसरा झटका मोराबे संघाला. अवघी एक धाव असताना 2 गडी गमावलेत ते मोराबे संघानं. तर आमचे मान्यवर संजयजी म्हात्रे साहेब खारकोपर यांचे या ठिकाणी आगमन झालंय. त्यांचं सहर्ष स्वागत. त्यांना विनंती आहे आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं. आपलं हार्दिक हार्दिक असं स्वागत आहे जवळच्या भव्य रजनी स्पर्धेमध्ये. सनी ठाकूर गोलंदाजी करतोय. आतापर्यंत आपण पाहिलं फक्त एकच धाव आले, तीही राकेश पाटीलला अगदी जाणून बुजून सिंगल घेण्यात आली होती. तेवढीच ती काय धाव फलकावर आहे, परंतु अमित शिवकर कडून मोठ्या अपेक्षा असतील संघाला. इकडे प्ले डाऊन झालाय. पेज टाकल्यानंतर बॉल मात्र सरळ स्टंपवर जाऊन आदळला, आणि हे दबाव आहे मोराबे संघावर. मात्र सुरुवातीला दबाव जो टाकण्यात आला बेलपाडा संघाकडून, आणि त्याचंच फलित म्हणजे एका पाठोपाठ एक विकेट मात्र जात असताना तिसरा धक्का लागलाय धावसंख्या 1 असताना. यावेळेला दांडी 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 गुल. विकेटचं पतन. अमित शिवकर सुद्धा बाद झालाय पहिल्याच बॉलवर. अंकित शिवकर सुद्धा पहिल्याच बॉलवर. रनआउटच्या स्वरूपामध्ये एक विकेट गमावली. प्रवीण ठाकूरच्या स्वरूपामध्ये विनय म्हात्रे आलाय. मोठ्या अपेक्षा या फलंदाजाकडून असतील. फिरून खेळण्याचा प्रयत्न. इकडे पहा सिंगल कन्वर्ट करण्यात आले. एक धावेसाठी फार मोठा संघर्ष करावा लागतोय सध्याच्या घडीला मोराबे संघाला. लेग बायचा इशारा पंचांचा. सुपर बॉलिंग सनी ठाकूर. सुरुवातीला आपण पाहिलं गोलंदाजामधली दाहकता अनुभवली विनय म्हात्रेची, आणि आता मात्र सनी ठाकूर सुद्धा आगीचे गोळे टाकतोय. डोकं वर काढू दिलं नाही जात नाही आतापर्यंत मोराबे संघाच्या फलंदाजांना. संघ अक्षरशः दबावाखाली वाटतोय. अडचणीमध्ये आहे मोराबे संघ, परंतु या अडचणीमधून मात्र एक नवी उम्मीद घेऊन मात्र मैदानामधून संघाला मात्र सावरावा लागेल डाव. विनय म्हात्रे क्षमता जरूर आहे राकेश पाटीलकडे, परंतु राकेश पाटीलचा खेळ मात्र अपेक्षेनुसार झालेला नाहीये. आतापर्यंत आपण पाहिलं तो अडखळत खेळतोय. गोलंदाज सनी ठाकूर मात्र तयार. चांगला चेंडू होता. खोलवर टप्प्याचा हा बॉल. फक्त दिशा दिले, पॉइंटला बीट केले. बॉल मात्र डीप मध्ये चाललाय. क्षेत्ररक्षक दूरवरून फेकी करे. इकडे मात्र 2 धावा. पहिल्यांदा कुठेतरी रन्स येत असताना पाहायला मिळाल्यात. त्या 2 धाव्यांच्या बरोबरीनं टीमची टोटल मात्र पुढे सरकेल आणि स्कोर जाऊन पोहोचेल तो 4 या आकड्यावर. या मैदानामध्ये धावांचा पाठलाग करणं जड जरूर जात आहे, परंतु त्यासाठी तुम्हाला 4 ओव्हर्समध्ये निदान 40 तरी धावा काढाव्या लागतील 10च्या सरासरीनं. अजूनही मॅच संपलेली नाहीये, चेंडू बाकी आहेत. चांगला खेळ झाला. आणखीन एक शॉट ऑफ लेंथ होता. इकडे मात्र फिरून खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू निर्धाव निघून गेलाय. डॉट बॉल.
आतापर्यंत आपण पाहिलं तर जवळजवळ 6 चेंडू शॉट ऑफ लाईन टाकण्यात आले. राकेश पाटीलचा पूर्णपणे अभ्यास करून आलाय की काय बेलपाडा संघ, हे चित्र पाहायला मिळालं. शॉर्ट बॉलवर मात्र तो चकतोय, तो अडकळत खेळतोय आणि हे सगळं पाहिलं बेलपाडा संघाच्या गोलंदाजांनी आणि तोच शॉट ऑफ लाईन मारा मात्र पाहायला मिळाला. आणि 6 चेंडू राकेश पाटील निर्धाव खेळला आतापर्यंत. 2 षटकांचा खेळ समाप्त. धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 3 फलंदाजांच्या मोबदल्यामध्ये 4 धावा. तिसऱ्या षटकाला सुरुवात होते. ऋतिक म्हात्रे आलाय, त्यानं सुद्धा निर्धाव चेंडू टाकलाय. आज डॉट बॉल. हे ओझं मात्र आता मात्र वाढत चाललंय. मोराबे संघासाठी बिलकुल धावा येताना दिसत नाहीयेत. सुपर बॉलिंग, अपरकट करण्याचा प्रयत्न, वेगवान चेंडू होता. इकडे मात्र व्हाईट बॉलचा इशारा मात्र येतोय पंचांचा. एक अतिरिक्त रन, बुडत्याला काडीचा आधार. एक्स्ट्राजनं सुद्धा धावफलक पुढे जाऊ शकतं. ही धाव मात्र 5वी मोराबे संघाच्या धावफलकावर. खराब क्रिकेट खेळलाय मोठा संघ आहे उल्वेनोड मधील. यावेळेस हुक करण्याचा प्रयत्न, फटका फसलाय. बॅटच्या वरच्या हिश्श्याला लागलाय, स्टिकरला लागला असेल आणि इकडे मात्र शॉर्ट फाईन लेगला झेल टिपलाय. फलंदाज होईल बाद. 4था हादरा मोराबे संघाला. धावसंख्या 5 असताना मार्केट जाम केलाय बेलपाडा संघानं. डोकं वर काढू दिलं नाहीये. तर आमचे सन्माननीय पाहुणे VHM लॉजिस्टिक्सचे प्रोप्रायटर मधुकरजी बोईर साहेब खारकोपर यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर यावं. आपलं सहर्ष स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. आपण या सामन्याचा आनंद व्यासपीठावर येऊन घ्यायचा आहे. आपल्याला नम्रतेची विनंती. नेक्स्ट मॅच आर्यन चिर्ले आणि निळकंठेश्वर उलवे दोन्हीचे कॅप्टन आपण टॉस साठी. चला नेक्स्ट मॅच असेल आर्यन चिर्ले आणि निळकंठेश्वर उलवे. इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस केला जाईल आणि एकच कॅप्टन उपस्थित असेल तर त्या संघाला नाणेफेकीचा कौल विजयी घोषित केला जाईल. आणि दोन्ही नसतील तर मॅच 3 ओव्हरची होईल. गोलंदाज तयार. समोर ड्राईव्ह केला. यावेळेस मात्र अगदी स्ट्रेट ड्राईव्ह फटका. लॉंग ऑफ द फिल्डर वेगाने त्या ठिकाणी पोहोचलाय. आणखीन एक विकेट मात्र मैदानाच्या बाहेर जाईल. एका पाठोपाठ एक. आता मात्र फलंदाज माघारी परतत असताना धावा बिलकुल होताना दिसत नाहीयेत. एकमेव धाव ऋतिक म्हात्रेच्या या षटकामध्ये व्हाईट बॉलच्या स्वरूपामध्ये आले. अन्यथा एकही धाव निघालेली नाहीये. इकडे अजून एक फलंदाज. निम्मा संघ गारज झालाय. 5 या धावसंख्येवर 5वा हादरा. काय बॉलिंग केली प्रत्येक गोलंदाजानं. विनय, सनी, ऋतिक, सुपर बॉलिंग. बॉम्ब गोळे टाकतोय की काय क्या पाठोपाठ एक. आणखीन एक डॉट बॉल. निर्धाव चेंडू. ही सवय लागली आता मात्र मोराबे संघाला डॉट बॉल खेळण्याची. 5 चेंडू निर्धाव टाकलेत. एकमेव धाव आली होती व्हाईट बॉलच्या स्वरूपामध्ये. ऋतिकच्या षटकामध्ये आपण पाहिलं, सनी ठाकूरच्या षटकामध्ये आपण पाहिलं 2 धावा घेण्यात आल्या होत्या पॉइंटला. अन्यथा त्याच्याही ओव्हरमध्ये तेच हाल पाहायला मिळाले. पहिल्या ओव्हरमध्ये विनय म्हात्रेच्या चाडून बुजून एक धाव घेण्यात आली होती ती राकेश कडून. अन्यथा 5 चेंडू निर्धाव आणि आणखीन एक जबरदस्त षटक पाहायला मिळालं. 6ही चेंडूवर धाव दिली नाही. एकमेव व्हाईट बॉल. अन्यथा निर्धाव षटक ठरलं असतं. परंतु काय बॉलिंग केलं ऋतिक म्हात्रेनं. एकच धाव दिली या ओव्हरमध्ये. 2 फलंदाजांना तंबूचा रस्ता दाखवलाय. 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 5 बाद 5
अशी नामुष्की मात्र सध्याच्या घडीला मोराबे संघाच्या धावफलकावर. तर सन्माननीय मधुकर शेठ भोईर साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेत, त्यांचा मी सहर्ष स्वागत घेतो. आणि इकडे मात्र पहिला चौकार येत असताना कुठेतरी आशेचा किरण यावेळेस मैदानामध्ये मोराबे संघासाठी हा चौकार मात्र येतोय राकेशच्या बॅटमधून. दयानंद मात्रे गोलंदाजीसाठी दाखल झालेत. पहिल्याच बॉलवर चौकार, टीमची टोटल 9 या आकड्यावर. अकुटप्प्याचा बॉल पुन्हा एकदा शॉट ऑफ लाईन होता, पूल केलाय. बॉल चालला डीप बॅकवर्ड स्कोअर लाईक बाउंड्री लाईनच्या दिशेला, चेंडू जाईल सीमा पार. 4 धावन करता येतोय चौकार. समोर समोर ड्राईव्ह केला, यावेळेस मात्र ऑन ड्राईव्हचा फटका आणि बॉलला पाठवलंय वाईडिश लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या वरतून. आणि आता मात्र आक्रमक झालाय, राकेश पाटीलच्या बॅट मधून येतोय षटकार. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली होती 19 आकड्यावर. पहिल्या 3 ओव्हर्समध्ये फक्त 5च धावा होत्या आणि आता मात्र पहिल्या 3 बॉलमध्ये 14 धावा मोजल्या त्या दयानंद मात्रेनं. अजूनही 3 चेंडू शिल्लक आहे. राकेश पाटील आता मात्र पहिल्या सुरुवातीला जे निर्धाव चेंडू खेळला ते कुठेतरी बोज होतं, ओझं होतं आणि ते हलकं करण्याचा प्रयत्न मात्र तो करतोय. चांगला प्रयत्न. अकुटप्प्याचा बॉल यावेळेस मात्र पाहूया, बॉलला पाठवलंय मिड विकेट कडे, क्षेत्ररक्षक लॉंगॉनचा आलाय, जेल टिपलाय, फलंदाज बाद. आणखीन एक हादरा मात्र बसेल तो मोराबे संघाला. शेवटच्या 2 चेंडूंचा खेळ बाकी. धावफलकावर धावा लागल्यात ते 19. टॉसडिया निळकंठेश्वर उल्वे संघ. टॉस केला जाईल या 2 चेंडू नंतर. बी सिरियस, बी अलर्ट. डिसिप्लिन स्पर्धा आहे. इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस केला जाईल. गोलंदाज तयार दयानंद मात्रे. शेवटच्या 2 चेंडूंचा खेळ बाकी. नवीन बॅटर आपण पाहतोय ऋतिक पाटील. कटकण्याचा प्रयत्न होता, यावेळेस मात्र अगदी दुरून खेळण्याचा प्रयत्न, थोडासा फुटवर्कचा अभाव मात्र जाणवला. डॉट बॉल. 19 धावा धावफलकावर आहेत. लास्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट इनिंग. शेवटचा चेंडू मात्र असेल या षटकामधील आणि या इनिंग मधील सुद्धा. दयानंद मात्रे सुरुवातीला आक्रमण केलं होतं, परंतु आता कमबॅक. आणखीन एक शॉट ऑफ लेंथ होता. इकडे पंच इशारा करत असताना व्हाईट बॉलचा एक अतिरिक्त रन. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. 20
20 धावा धावा फलकावर. निळकंठेश्वर उलवे टीमचे कॅप्टन प्रतीश पाटील उपस्थित झालेत. स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये. आर्यन चिर्ले टीम उलवे संघाचा कॅप्टन या ठिकाणी उपस्थित झालाय. ओ यावेळेस अडवा पॅटर्न ऑन साइडला कडा प्रहार मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या वरतून टोलवलं. या बॉलला जाईल सीमा रेषा पार. संघर्ष करण्यासाठी मात्र या धावा उभ्या केल्यात त्या मोराबे संघानं. शेवटच्या षटकामध्ये दयानंद मात्रे यांच्यावर हल्ला चढवलाय आणि धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 26 धावा म्हणजे 21 धावा आल्यात. शेवटच्या षटकामध्ये ही क्षमता आहे मोराबे संघाची. सुरुवातीला 3 ओव्हर्समध्ये मात्र जरूर गोलंदाजांनी वर्चस्व गाजवलं, परंतु थोडासा मोमेंटम शिफ्ट होत असताना 26 झाल्या. 27 धावांची गरज हा सामना जिंकण्यासाठी असेल ते बेलपाडा संघाला, परंतु संघर्ष मात्र चांगला पाहायला मिळू शकेल कारण मोराबे संघाकडे चांगले गोलंदाज आहेत आणि त्याच गोलंदाजाच्या जोरावर मात्र नक्कीच शेवटपर्यंत लढण्याची वृत्ती मात्र त्यांची पाहायला मिळू शकते. जाऊया दुसऱ्या सत्राकडे, परंतु त्या अगोदर करूया टॉस. आर्यन चिर्ले आणि एनसीसी उलवे. चिर्ले टीमचा कॅप्टन उपस्थित झालेला नाही अजूनपर्यंत. चला आलेले आहेत. दोन टीमच्या कॅप्टन मध्ये टॉस केला जाईल. तर मग तो टॉस का बॉस टॉस जीता है बिल्कुल यहां पर एनसीसी उलवे टीम के कप्तान ने. स्वागत है दोनों टीमों का, अभिनंदन देना. कांग्रेचुलेशंस टीम एनसीसी उलवे. तो मैच नंबर आपके सामने तीसरा यहां पर नजर आता हुआ स्वर्गीय शिवदास एंड धीरज स्मृति मोरावे विपक्ष बेलपाड़ा 11 बेलपाड़ा के बीच में पहले सत्र में बल्लेबाजी करते हुए मात्र केवल रन बने 27 और टारगेट होगा 27 का टारगेट है बेलपाड़ा 11 बेलपाड़ा टीम के लिए. छोटा लक्ष्य है. बहुत मुश्किल स्थिति बनी थी खास करके शिवदास एंड धीरज स्मृति मोरावे 11 टीम की, क्योंकि प्रणय बात करेंगे तो मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ 3 ओवर में 5 रन 5 विकेट गंवाई थी. तो बिल्कुल इस बीच हमारे आज के अतिथि मेहमान मैट्रिक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ओनर सम्मानीय राहुल शेठ मेहता साहब और जयंतीलाल मेहता साहब, इनका आगमन हो चुका है. आइए आपका स्वागत है. जयंतीलाल मसूरिया साहब आपका स्वागत कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के माध्यम से. पिछले साल भी इनकी उपस्थिति हमें देखने को मिली थी और आज देखिए आज फिर भी इस 2024 में भी इनकी उपस्थिति हमें नजर आती हुई हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं. चलते हैं मैच की तरफ. रोहन कड़ू एक दमदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. निर्दोष गरत रायगढ़ प्रीमियर लीग में हमें इन्हें देखा था. आर्यन ऑफ चिर्ले टीम की तरफ से दमदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. गौरव घोसालकर, आज गौरव रसाल, ये बड़े बड़े बल्लेबाज आज नजर आएंगे. पूरी तरीके से यहां पर बात करेंगे 24 गेंदों में केवल 27 रन बनाने हैं और यहां से बचाने हैं गेंदबाज, खास करके मोराबे टीम के गेंदबाजों को. मोराबे के मैदान के ऊपर हमने देखा था गावदेवी क्रिकेट क्लब मोराबे आयोजित मिहिरा स्पोर्ट्स, जो बड़ी मयूर शेठ मात्रे इनके ओर से टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, उनका भी हम स्वागत करेंगे. लेकिन इस बार 27 को अगर बचाने में कामयाब हो पाती है तो एक बड़ा रिकॉर्ड यहां पर बन सकता है. क्रिकेट है, अनिश्चितता भरा खेल जाना जाता है, लेकिन इस क्रिकेट खेल में हमेशा बने रहना है तो लो स्कोर के मुकाबले में आपको प्रेशर बनाना जरूरी होता है. साथ ही साथ डॉट गेंदे विकेट निकालना इंपॉर्टेंट होता है. पावर प्ले की पहली ओवर गेंदबाजी का मारा करेंगे विनय मात्रे और सामने बल्लेबाज होंगे रोहन कड़ू. पिछले 3 साल पहले दमदार फॉर्म में थे खिलाड़ी. लीडिंग एज लगी. ओ गुड कैच. भले ही टारगेट छोटा है लेकिन इतने आसानी से मौका नहीं देंगे. बैट्समैन आउट. रोहन बैक टू द पेविलियन. पहला करारा झटका बेलपाड़ा 11 बेलपाड़ा टीम को.
बिल्कुल जब भी कोई बल्लेबाज आउट होता है तो दूसरा बल्लेबाज तुरंत तैयार रहना है। ये पहला करारा झटका लगेगा टीम बेलपाड़ा 11 बेलपाड़ा को। 27 का टारगेट है सिर्फ और ये पहली गेंद के ऊपर गेंदबाज विनय मात्रे लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से आए, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया बल्लेबाज रोहन ने और बाहरी किनारा लेते हुए गेंद सीधा फील्डर के हाथों में। पहला करारा झटका बेलपाड़ा 11 बेलपाड़ा टीम को। चलिए कप्तान चालाक है बेलपाड़ा टीम के, वो जानते हैं कि लेफ्टी बॉलर है और लेफ्टी के खिलाफ लेफ्टी का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है और कहीं ना कहीं यहां पर लीजिए अब लेफ्टी बॉलर के सामने लेफ्टी बल्लेबाज का इस्तेमाल करते हुए पावर पे नंबर पहला, 2 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर, लॉन्ग ऑफ और एक मिड विकेट। चले इस बार ऑफ स्टंप से बाहर है, वाइड के साथ खाता खुला है, एक्स्ट्रा में बढ़ोतरी 1 रनों की मदद से बेलपाड़ा 11 बेलपाड़ा टीम का खाता खुल चुका है। अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा दोनों भी टीमों के बीच में, क्योंकि दो ताकतवर टीमें जब एक दूसरे के सामने खेलती है ना मजा आता है। भले ही लो स्कोर है, फाइट जरूर करेगी मोराबे। और इस तरीके की गेंदें करेंगे तो आप फाइट नहीं कर सकते। व्हाइट बॉल का इशारा, एक बाउंस अतिरिक्त का इशारा अंपायर देते हुए थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी जहां पर उछाल मिला और एक्स्ट्रा रन में बढ़ोतरी होती हुई। अभी तक दोनों भी रन आ चुके हैं एक्स्ट्रा की बदौलत 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 25 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए। रोहन कड़ू का विकेट सस्ते में लौटा है। अब यहां पर नए बल्लेबाज ऋतिक, लेन पीछे रखी थी। चलिए अंपायर की तरफ देख रहे थे शक की बुनियाद से कि ये बिल्कुल व्हाइट बॉल होगी, लेकिन अंपायर अपने निर्णय से ठाम है। दबाव है थोड़ा सा पहला विकेट गंवाने के बाद और कहीं ना कहीं इस दबाव को हटाने का प्रयास भी करना होगा। पहले इनिंग्स में आपने देखा कि 3 ओवर में सिर्फ 5 रन, 5 विकेट गंवाए थे और क्या वो स्थिति बना पाएंगे। अच्छा शॉट लेकिन हवा में है सीधा, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के हाथ में। ओ राकेश पाटिल एक हाथ में इस कैच को पकड़ा है, बल्लेबाज आउट। दूसरा करारा झटका लगता हुआ बेलपाड़ा 11 बेलपाड़ा टीम को। है क्यों, फिक्र से होता है क्या। ये मैदान के अंदर थोड़ी सी दबाव में खेल रही है बेलपाड़ा 11 बेलपाड़ा टीम। ये जरूरी नहीं है कि आप हर एक की बॉल के ऊपर बड़े शॉट लगा सकते हो, लेकिन ये जाना है आप यहां पर मैं कहूंगा मोराबे 11 टीम के गेंदबाजों ने कि शुरुआती पावर पे के ओवर में अगर दबाव बना जाए तो शायद ये बेनिफिट बन सकता है इनके गेंदबाजों के लिए। लाजवाब शुरुआत, लाजवाब शुरुआत। भले ही 2 गेंदें वाइड आई हो, लेकिन अपने टीम के लिए संघर्ष ये 2 टीमें कर रही है। किसी की लक्ष्य को पाने के लिए इस हद तक चाहिए कि किस्मत भी बोले कि ले ले बेटा ये तेरी अमानत है। 2 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। 27 का टारगेट छोटा टारगेट है, क्या आखिरी क्षणों तक ये टारगेट जाएगा। स्कूप करने का प्रयास, शॉट फंसा है विकेट कीपर। क्या कर रहा है अंकित मेरे भाई, ये कैच था। कितना जल्लोष नजर आया वहां पर कैच छूटने के बाद बेलपाड़ा 11 टीम के खेमे में, क्योंकि ये विकेट इतनी इंपॉर्टेंट थी आशीष कड़ू की। चलिए बल्ले से पहले रन आती हुई और आशीष को जीवन दान देना यानी कि ये अपने गेंदबाजों के ऊपर पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। 1 रनों के साथ बल्ले से खाता खुल चुका है टीम बेलपाड़ा 11 बेलपाड़ा टीम का। नेक्स्ट मैच एनसीसी उल्वे टीम के कप्तान ने टॉस जीता है और उनके खिलाफ खेलेगी आर्यन चिरले। जैसे ही यह मैच समाप्त होगा तुरंत आपको मैदान के अंदर जाना है। बोलो तैयार, बेहतरीन शुरुआत, 2 विकेट अब तक नाम पर इनके। फुल टॉस, ये गेंद गलत है, क्या छूटा, स्ट्राइक रोटेशन हुआ और सीधा गेंद को फेंका सीमा रेखा पार। दैट्स अ बिग 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 हिट। रनों की मदद से अच्छी खासी गेंदबाजी चल रही थी, लेकिन जरूरत नहीं थी कि ये फुल टॉस बॉल करे। प्रेशर भी था बेलपाड़ा के ऊपर और प्रेशर को हटाने का काम किया इस बल्लेबाज ने। एक और बड़ा शॉट खेलने का इरादा, सीधा फील्डर के हाथों में और एक कैच ड्रॉप।
एक और कैच ड्रॉप राकेश पाटिल के द्वारा। ये क्या छूटा है, क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? रन कम है आपके पास, रन बचाने होंगे। और ये ओवर की पहली समाप्ति और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 10 रन जीतने के लिए 27 का टारगेट है टोटल। अब 18 गेंदें और 17 रनों की आवश्यकता। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं दोस्तों कि उल्वेनोड की एक दमदार नाइट टूर्नामेंट आपने देखी थी मीरा स्पोर्ट्स की ओर से। दमदार आयोजन, मयूर शेठ मात्रे इनका आयोजन हमने देखा था और क्या बढ़िया नाइट टूर्नामेंट। हाँ, हालांकि आरसीसी पेट, सांबारली जैसे बड़ी बड़ी टीमों ने वहां पर अपना दमखम दिखा और आखिरकार चैंपियन बनी वहां पर बामनडोंगरी 11 टीम। क्या बढ़िया खेल का प्रदर्शन दिखाया। और मयूर शेठ मात्रे आपका स्वागत करेंगे और उनकी ओर से 500 का इनाम आ चुका है कमेंट्री के लिए, उनका स्वागत करेंगे। ये होती है कला को दाद देने का हमेशा योगदान रहता है। मयूर शेठ आपका स्वागत है। पेशे से इलेक्ट्रिकल जरूर है। टीम का टोटल स्कोर है टोटल 10 रन, 18 में चाहिए 17 की आवश्यकता। देखेंगे कैसे बचाएंगे, कैसे रन बनाएंगे। वक्त सिखा रहा है तो सीखेंगे भी, अगर हारे तो जीतेंगे भी। तो चलिए इस बार ऑन साइड में मोड़ने का प्रयास। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में खिलाड़ी तैनात है, उठाएंगे, फील्ड करेंगे। 1 रन मिलेगा 1 रनों की मदद से। हालांकि बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे 11 रन, 2 विकेट गंवाई है। 17 गेंदों में चाहिए 16 रनों की आवश्यकता। सपने बड़े से बड़े देखो, अगर चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक जाने का सपना जरूर देख सकते हो। ये सपने होते हैं, कभी कभी हकीकत में भी सच होते हैं। और सोच यहां पर देखने को कैसी होगी। मिस टाइमिंग, हवा में गेंद, विकेट कीपर डाउन द ग्राउंड। इस बार कोई गलती नहीं, पहले क्या छूटा था, इस बार कोई गलती नहीं। बल्लेबाज आउट, तीसरा करारा झटका मैदान से बाहर। धन्यवाद। राम जी की लीला है न्यारी आणि आमचे राम कडू साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय। मी राम कडू साहेबांना विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावरती। आत्ताच आपलं संगीत ऐकवलं की राम जी की लीला है न्यारी। राम कडू साहेब यावं, आपलं सहर्ष स्वागत। मुकाबला ऐसा करो कि अगर हार भी जाओ तो उसके जीत से ज्यादा तुम्हारे हार के चर्चे हो। मैदान में आग लगी है। लो स्कोर का मुकाबला है साहिदेवा के मालक प्रमोद, लेकिन यहां पर देखेंगे कि 16 में आप बचाने हैं 16। 3 विकेट मैदान से बाहर। गलती कर रही है बेलपाड़ा 11, बेलपाड़ा टीम के बल्लेबाज। रोहन का विकेट सस्ते में लौटने के बाद क्या यहां पर प्रेशर है, प्रेशर को हटाना चाहेंगी बेलपाड़ा टीम। बॉलिंग मार्क पर आप देख सकते हैं गणेश पाटिल। पहली गेंद सिंगल, इसके बाद विकेट। तीसरी गेंद के ऊपर कट किया है, पॉइंट के बीच में से क्या निकल आउटफील्ड फास्ट, रोकने में नाकामयाब। गेंद सीमा पर, 4 रन। ये संगीत आपने सुना बैलगढ़ा क्षेत्र का, और जैसे ये संगीत आते हैं ना तो प्रमोद के चेहरे के ऊपर बड़ी खुशी नजर आती है। तो इस बार हल्के हाथों से खेला इस गेंद को, ऑन साइड में ढकेला खुद बॉलर, वहां पर गेंद को रोके तब तक रन मिलेगा। 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 16 रन। जीतने के लिए अब चाहिए 14 गेंदें और 11 रनों की फिलहाल यहां से जरूरत है। 14 गेंदों में चाहिए 11 रनों की जरूरत। 2 ताकतवर टीमें एक दूसरे के सामने लड़ रही है। लो स्कोर के मुकाबले में भी मोराबे टीम ने अपनी फाइट जरूर दिखाई है, लेकिन फाइट यहां पर कहां तक जारी रहेगी ये आने वाला समय ही बता पाएगा। तो चलिए, पैरों का निशाना साधना चाहते थे, लेग स्टंप से बाहर, अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा। एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी, व्हाइट की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 17 रन। जीतने के लिए आप चाहिए आने वाली 14 गेंदें, 10 रनों की जरूरत। हौसले बुलंद कर, रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। यह गेंद अपील की गई थी विकेट कीपर के द्वारा, लेकिन विश्वास नहीं था गेंदबाज का। डॉट बॉल की समाप्ति। ये गेंदें चाहिए, अगर यहां से 50-45 होते निश्चित तौर पर फाइट कर सकती मोराबे, लेकिन रोहन का विकेट अगर ना गिरता
तो शायद ये मुकाबला 2 ओवर में फिनिश हो सकता था। और उनका विकेट गिरा। पिछले 3 साल पहले इनकी बैटिंग देखी थी, लगातार फॉर्म में चल रहे थे, कई सारे अर्धशतक रोहन के नाम पर, लेकिन इस बार क्लीन बोल्ड, क्रॉस बैटेड खेलने का प्रयास, बल्लेबाज होंगे आउट, ओवर की समाप्ति। और इसी के साथ 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 17 जीतने के लिए चाहिए 12 गेंदे 10 रनों की जरूरत। क्या बात आहे, महाराष्ट्राची शौर्य आणि परंपरा राखणारं हे संगीत तुम्ही ऐकलत. भीतीना अम्मा, खऱ्या अर्थानं आपण हे संगीत ऐकलत मित्रांनो. सातत्य तुम्ही हे जय जय महाराष्ट्र माझा हे संगीत तुम्ही ऐकलत. बढ़िया वापसी, बढ़िया वापसी, यहाँ से पलटवार करना चाहती है टीम. बात करेंगे मोरावे टीम, आने वाली 12 गेंदों में चाहिए 10 की जरूरत. ये ओवर अगर कम आता है तो मैच में आएगा मजा, अगर ये ओवर बड़ा आएगा तो मैच जल्दी फिनिश होगा. बोलो तैयार. और चलिए ऑफ स्टंप से बाहर है. अंपायर का ये व्हाइट बॉल का करार, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में यहां पर बढ़ोतरी होती हुई और इसी व्हाइट के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 18 रन. जीतने के लिए 12 गेंदे 9 रनों की जरूरत. अब भी वो मुकाबला याद है मुझे कि इससे पहले 2 हफ्ते पहले पालेश्वरी पाली के मैदान के ऊपर बामन नोगरी और बोनकोड़े के बीच में मुकाबला खेला गया था. 14 में चाहिए थे 7 और बामन नोगरी वो 4 रनों से मुकाबला जीता था. यह क्रिकेट है, लेकिन इस तरीके की गेंदें फेंकेंगे तो परेशानियां जरूर होगी. डीप स्क्वायर की तरफ गेंद जा रही है, फील्डर वहां पर रोकेंगे. तब तक समय था बल्लेबाज के पास दोहरा रन लेने का और इसी दोहरे रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन. जीतने के लिए 10 गेंदे 7 की आवश्यक. संपार 1 रन शॉट. ओ पहली गेंद वाइड थी, माफ कीजिएगा. 11 गेंदों में आप चाहिए 7, लेकिन उसमें से 1 माइनस कीजिए, शायद एक शॉर्ट रन है, तो 8 रनों की जरूरत है इन आने वाली 11 गेंदों के ऊपर. ओ मयूर पाटिल इन एक्शन में आज नजर आ रहे, पल्ला लेकर लंबे समय के बाद इनकी वापसी. बाला है, किरण पाटिल है, प्रतीश पाटिल सर है, पैडी है. आज मजा आएगा. सामने चिरले है, तगड़ी टीम आज शायद मैदान के अंदर होगी. मिस टाइमिंग है, हवा में गेंद, खुद बॉलर अपने फॉलो थ्रू में कैच को लपकना चाहेंगे. कैच ड्रॉप, गलत फील्डिंग, रन कम है और ऐसे हालातों में ये गलतियां बार बार कर रही है. बहुत सारी मिसफील्ड, यानी कि टोटल 3 कैचेस ड्रॉप हो चुके हैं. 3 कैचेस ड्रॉप हो चुके हैं, जहां पर आप देखेंगे आने वाली गेंदें होंगी महज 10 और जीतने के लिए चाहिए 7 रनों की जरूरत. तर याच दरम्यान आपण पाहू शकाल सन्माननीय निलेश खारकर साहेब, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचे दमदार नेतृत्व, त्यांचे या ठिकाणी शुभागमन. निलेश खारकर साहेब आपलं सहर्ष स्वागत. बोलो तैयार होते हुए. अच्छी गेंद है, इन्हीं गेंदों की तलाश होना बहुत जरूरी होगा और ये लाइन अच्छी है. डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई रन की नहीं है. हमारे ग्रामीण में अगर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये प्रयास होता है, फिर अंपायर को वार्न किया जाता है कि आप उन्हें वो ताकीद दीजिए कि वो ज्यादा आगे ना दौड़े. कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा दृश्य मैदान के अंदर देखने को मिला. बची हुई गेंदें हैं 9, 7 रनों की जरूरत. हालांकि ये 2 गेंदें निर्भर करती है, बड़ा शॉट आएगा तो बेलपड़ा टीम सुरक्षित, डॉट बॉल आएगी तो मोरावे टीम सुरक्षित. टैप किया इस गेंद को, लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी है, डीप में आकर उठाए, फील्ड करे. ओ एक और मिस फील्डिंग, क्या कर रही है मैदान के अंदर. 2 रन मुकम्मल होंगे और इसी 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 22 रन. जीतने के लिए 8 गेंदे 5 की जरूरत. 5 रन चाहिए 8 गेंदों के ऊपर. गलत फील्डिंग नजर आ रही है. चलिए थोड़ा सा प्रेशर अप बॉलिंग के ऊपर. न्यूनाई मात्री की तारीफ करेंगे जिन्होंने 3 रन बनाए, संभल कर खेल रहे. और सनी ठाकुर ने आप इस मैदान के ऊपर एक चौका दागने के बाद अपनी टीम को आगे लेने का काम किया है.
दो टीमें जरूर मैदान के अंदर खेल रही है, एक को जीतना है, एक को मैदान से बाहर होना है। थोड़ा सा हौसला बढ़ा जा रहा है गेंदबाजों का। नजर को नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को सोच बदलो तो बिल्कुल यहां पर कुछ और बदल जाएगा। तो एक और फील्डिंग क्या कर रही है, दूसरा का प्रयास कर रहे हैं, जान हथेली पर लेकर ये दूसरे की कोशिश। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, 3 भी हो सकते थे, 2 रन बटोरे, 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 24। अब जीतने के लिए चाहिए आखिरी 7 गेंदें, 3 रनों की जरूरत। जिसने भी किया है कुछ बड़ा, वो किसी से नहीं डरा इस मैदान के अंदर। अब डर के आगे ही जीत है, ये तो मोरावे टीम को करना पड़ेगा, लेकिन जीत अब करीब नजर आती हुई बेलपाड़ा 11 बेलपाड़ा के खिलाफ सामने। जिसने भी किया है खुद को खर्च, दुनिया ने उसी को किया है गूगल पे सर्च। ये नाम बड़ा होता है, लेकिन कौन से खिलाड़ी को सर्च करना चाहेगी। यहां पर टीम मोरावे दबाव में है, 7 में 3 चाहिए बेलपाड़ा टीम को। और डॉट बॉल, प्रेशर रखने का प्रयास। किसने सोचा था प्रमोद कडू कि यह मुकाबला आखिर के क्षणों में जाएगा। मोनिश, यह मुकाबला आखिरी, पंकज आखिरी क्षणों तक यह मुकाबला जाएगा, किसने सोचा नहीं था। और यह मुकाबला अंतिम क्षणों में बनता हुआ 7 में चाहिए थे मेरे ख्याल से, 7 में नहीं बल्कि 9 में चाहिए थे 7, 8 में आए 5, 7 में आए 3, अब 6 में चाहिए 3 रनों की जरूरत। इसी मैदान के ऊपर पंकज घरत के हमने डे टूर्नामेंट देखी थी दोस्तों, जहां पर रेफ्रिजरेटर फ्रीज था, सिर्फ 8 टीमें खेली थी, कुछ भी कर सकते। और इस साल कुछ बड़ा धमाका होने वाला है उनके ओर से। चलिए फील्डिंग की तुरंत व्यूअर्स न कीजिए। मंच के ऊपर आप देख सकते हैं दोस्तों, आज के हमारे प्रमुख अतिथि, खास करके जिन्होंने काफी बढ़िया योगदान दिया इस टूर्नामेंट के लिए, उनका हम स्वागत करेंगे। सिमरन आर्ट्स के ओनर और उनके समेत मैट्रिक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ओनर राहुल शेठ मेहता, जयंतीलाल साहब, आपका स्वागत करते हैं, जिनके द्वारा इस टूर्नामेंट के लिए ये बैनर का पूरा खर्चा उनके माध्यम से दिया गया। स्वागत करेंगे उनके समेत सिमरन आर्ट्स के ओनर हमारे महेश शेठ, स्वागत है आपका। 7 में 6 में चाहिए 3। कहानी में अभी भी ट्विस्ट है, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है कि जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता भी आपके नाम की शोर मचा दे। विनय मात्रे, सनीत ठाकुर, तो आखिरी 6 गेंदें और चाहिए, 3 की जरूरत। भविष्य होगा रोहन पाटिल के हाथों में और भविष्य होगा सनीत और विनय मात्रे के हाथ में। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो जुआ में की जाती है। बॉलर तैयार, रोहन पाटिल ओवर द विकेट से, टप्पा पीछे था, कट किया है पॉइंट, बैकफुट पॉइंट के खिलाड़ी के सामने से गेंद को निकाला और यह मैच जीता बेलपाड़ा 11 बेलपाड़ा टीम। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एंड हार्ड लक टीम। शिवदास एंड धीरज स्मृति मोरावे लो स्कोर में बेहतरीन फाइटिंग की, लेकिन